नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं काशिफ अली। सन 1625 से हिंदुस्तान की ज़मीन पर एक ऐसा शहर जिसकी अपनी अलग पहचान है, अगर नाम में सब कुछ रखा है तो ये है मुरादाबाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले मुरादाबाद की। शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर यह शहर बसाया गया। ये जिगर मुरादाबादी का शहर है, वो जिगर मुरादाबादी जिनका लिखा हुआ शेर आज भी हमारी ज़बान पर रहता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, जिसकी पीतल की चमक हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में चमक रही है। मुरादाबाद का नाम रखने की भी एक दिलचस्प कहानी है। मुरादाबाद रामगंगा के दाहिने किनारे पर बसा है। अगर हम इतिहास की बात करें तो मुरादाबाद का नाम पहले चौपला था। उस वक्त शाहजहां का ज़माना था। रुस्तम संभल के सूबेदार हुआ करते थे। रुस्तम ने एक नए शहर की नींव रखी और शहर का नाम रखा रुस्तम नगर। इसकी शिकायत शाहजहां से की गई। रुस्तम ने अपने नाम पर शहर का नाम रख लिया है। शाहजहां ने रुस्तम को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि नया शहर बसाया है, आपने उनका नाम क्या रखा है। रुस्तम ने कहा, आपके साहबजादे को आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, बस आपके बेटे मुराद के नाम पर मुरादाबाद का नाम रखा है। और इस तरह से ये शहर रुस्तम नगर से मुरादाबाद बन गया। आइए डालते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट पर। मुरादाबाद यानी पीतल नगरी, वो शहर जिसके पीतल की चमक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। आज मुरादाबाद जैसा छोटा सा शहर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मुरादाबाद की गंगा जमुना तहजीब की भी अपनी एक अलग मिसाल है, क्योंकि यहाँ पीतल की मूर्तियां बनती हैं और उनको बनाने वाले ज्यादातर मुस्लिम कारीगर हैं। यहाँ हर किसी के घर में पीतल के बर्तन और मूर्तियां रहती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी मुरादाबाद रेलवे के हेडक्वार्टर भी है। यहाँ की हर बात बहुत जबरदस्त है। मुरादाबाद की पहचान यहाँ की जामा मस्जिद से है। मुरादाबाद की पहचान 84 घंटे वाले मंदिर से है और मुरादाबाद के बीचों बीच मेथोडिस्ट चर्च की खूबसूरती देखते ही बनती है। हालांकि इस शहर के दामन में एक ऐसा दाग भी है जिसको शायद कभी कोई भूल नहीं सकता। 1980 के वो दंगे मुरादाबाद के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग है, लेकिन वक्त सारे जख्म भर देता है और आज फिर मुरादाबाद एक नई सुबह और एक नई शाम के साथ खड़ा है, क्योंकि ये मुरादाबाद है। यहाँ की जामा मस्जिद की ऊंचाई और मंदिर की खूबसूरती इस बात की गवाही है कि मुरादाबाद जिंदा दिल लोगों का शहर है। मुरादाबाद शहर के लोगों का भी अजब अंदाज है। यहाँ के लोग बहुत सादे मिजाज के होते हैं। अपनी दुनिया को उन्होंने ऐसा संवार रखा है जैसे फूलों को खुशबू ने। मुरादाबाद की सड़कें बहुत तंग हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल तंग नहीं है। कहते हैं यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं। वो अपने मेहमान को इतनी मोहब्बत से अपने घर पर खाना खिलाते हैं, मेहमान उनकी मोहब्बत का कायल हो जाता है। तहसील स्कूल की नहारी इस बात की बात करें तो बहुत दूर से लोग यहाँ नहारी खाने आते हैं। और भाई खलीफा की बिरयानी तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। कहते हैं हम बाबूराम की स्वादिष्ट मिठाई का जिक्र क्यों ना करें, तो ये सही नहीं होगा। यहाँ की मूंग की दाल जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मैं हिंदुस्तान में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। शाहजहां की फिक्र ने मुझे बसाया है। मैं जिगर मुरादाबादी का ख्याल हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मेरी पीतल की चमक मेरी खूबसूरती की मिसाल है। मैं हिंदुस्तान की तरक्की का आईना हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मेरी फिजा में बिखरी है गंगा जमुना की बहार। मैं पीयूष चावला का ख्वाब हूँ। मैं आज भी शहरे रंगी की तरह आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। हाँ, मैं मुरादाबाद हूँ। मैं वो आंगन हूँ जिसमें जामा मस्जिद की मीनार और मनोकामना मंदिर भी है और मेरी गोद से राम गंगा बहती है। मेरे हर कोने पर एक बुजुर्ग की दरगाह है, मैं मुरादाबाद हूँ। मुरादाबाद आज अपनी पहचान को संजोए हुए है। मुरादाबाद में हर त्योहार की रौनक देखते ही बनती है। मुहर्रम में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। मुरादाबाद की दमदमा कोठी और गवर्नमेंट कॉलेज के कुआं का राज आज भी बरकरार है। मुरादाबाद के लोगों की बोलचाल बिल्कुल हैदराबाद की तरह है, जो इसके जरिए उनकी पहचान पूरे देश में आसानी से हो जाती है। यहाँ का रेलवे स्टेशन मॉडल रेलवे स्टेशन में आता है। यहाँ राजधानी से लेकर शताब्दी तक ट्रेनों का ठहराव है। यहाँ एक ऐसा एरिया भी है जिसे गुलाब की पड़ी कहा जाता है, लेकिन अफसोस वहाँ गुलाब की खुशबू की कमी है। मुरादाबाद की सड़कें लेकिन बहुत तंग है।
कहते हैं जिसने मुरादाबाद की सड़कों पर गाड़ी चला ली वो हिंदुस्तान के हर शहर में गाड़ी चला सकता है। मुरादाबाद का एक खूबसूरत बाजार भी है जिसे मंडी चौक कहा जाता है। यहाँ पीतल की दुकानें देखकर पता चलता है कि मुरादाबाद की नक्काशी का कोई तोड़ नहीं है। मुरादाबाद यूं कहें तो एक शहर ही नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक कला का संगम है। मुरादाबाद कुछ खास था तभी पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत भी मुरादाबाद से ही की थी और मुरादाबाद की जनता ने उनको काफी उम्मीद से जिताया भी था। बस अब तो यहाँ के लोग कुछ बुनियादी चीजों का सवाल कर रहे हैं कि अपने नेताओं से, वरना ये शहर नहीं बल्कि एक तहजीब है। इसकी मिसाल तब देखने को मिली थी जब मुरादाबाद में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था और किस तरह से लोगों ने धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद की थी, जिसको देखकर इंसानियत का चेहरा फख्र से ऊंचा हो गया था। मुरादाबाद में ऐसे कई लोग हुए हैं जिसकी वजह से ये शहर बहुत जाना जाता है, जैसे पोंटी चड्डा को कौन नहीं जानता, और रॉबर्ट वडेरा सोनिया गांधी के दामाद जिनका ताल्लुक मुरादाबाद से ही है। और इस शहर में एक ऐसा परिवार भी है जिसने मुरादाबाद को शिक्षा की अहमियत बताई हो। वो परिवार सैयद ज़ियाउल हसन खां बहादुर का, जो अंग्रेज़ी हुकूमत में कोर्ट ऑफ अवध में चीफ जस्टिस थे। आज उन्हीं के परिवार के डॉक्टर सैयद तुफैल हसन, जो एक सर्जन हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बना रखी है, जो गरीब मरीज़ों का इलाज सिर्फ 30 रुपये में करते हैं। और आज की पीढ़ियों में सैयद मसूदुल हसन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके मुरादाबाद की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। मुरादाबाद शहर की सरजमी काफी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में काफी अहम किरदार निभाया है। मुरादाबाद की अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ का कल्चर काफी अलग है। यहाँ शादी में खाने कितने भी तरीके के हों, एक दूसरे में होड़ लगी रहती है। मुरादाबाद की एक पहचान बहुत खूबसूरत है और वो है यहाँ हर त्योहार पर रौनक ईद की। नमाज हो या होली का रंग, उसके लिए एक ही चौराहा इस्तेमाल होता है, वो है गल शहीद। जी हाँ, ये वो चौराहा है जो देश की आजादी की कुर्बानी का गवाह है। लेकिन आज यहाँ ईद की नमाज और होली का रंग और दिवाली के दियों की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ के शायर मंसूर उस्मानी आज दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका और दुनिया में होने वाले मुशायरों में उनको खूब सराहा जा रहा है। मुरादाबाद वैसे तो हस्तशिल्प का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसकी ऐसी हकीकत भी है जो मुरादाबाद को बहुत पीछे की हुई है। यहाँ एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ जाम की समस्या बहुत रहती है और शहर दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद ये शहर आज भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। आज यहाँ पीतल की नक्काशी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन पीतल को चमकाने वालों का जीवन बहुत कठिनाइयों में व्यतीत हो रहा है। इस हकीकत को समझना होगा और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, वरना ये छोटे छोटे शहर जो कला और संस्कृति के समंदर में डूबे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपनी पहचान खो दें और दुनिया हिंदुस्तान की कला संस्कृति को कभी ना देख पाए। तो दीजिए अपने दोस्त काशिफ को इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे एक छोटे से शहर की दास्तां लेकर। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मंजिल सिर्फ आगे बढ़ने वालों को ही मिलती है। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.